अरे कालू भाई, आज फिर खाली हाथ लौट आए क्या? बस स्टैंड के पास बैठे पप्पू ने हंसते हुए कहा। कालू थका हुआ सा बोला, क्या करूं भाई, पूरे गांव में काम बंद पड़ा है, मजदूरी तक नहीं मिल रही। पास बैठा नंदू बोला, सुना है तेरी बीवी की तबीयत भी फिर खराब हो गई। कालू ने गहरी सांस ली। हाँ, दवाई के पैसे तक नहीं बचे। कालू रामगढ़ गांव में रहता था। गांव छोटा था, लेकिन बस स्टैंड हमेशा भीड़ भाड़ वाला रहता था। दिन भर बाहर से लोग आते जाते रहते, लेकिन कालू की जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। उस रात कालू घर पहुंचा तो उसकी बीवी गीता खांस रही थी। दवाई ले आए? कालू चुप रहा। गीता समझ गई। कालू गुस्से में दीवार पर हाथ मारता है, फिर तुरंत शांत होकर बोला, माफ करना गीता, मैं बस परेशान हूँ। गीता धीरे से बोली, सुनो, मेरे गहने बेच दो। कालू तुरंत चिल्लाया, चुप, वो तेरी आखिरी निशानी है। अगली सुबह कालू काम की तलाश में शहर जाने लगा, लेकिन आधे रास्ते जंगल के पास उसे मटन की जबरदस्त खुशबू आई। कालू रुक गया। वो धीरे धीरे खुशबू के पीछे गया। आगे एक टूटी हुई झोपड़ी थी। बाहर लाल लालटेन जल रही थी और अंदर एक बूढ़ी औरत बड़े काले बर्तन में मटन पका रही थी। औरत बिना उसकी तरफ देखे बोली, आजा बेटा, भूखा है ना? कालू डर गया। आपको कैसे पता? औरत हंसने लगी। भूखे इंसान की आंखें सब बता देती हैं। उसने कटोरी में मटन डालकर कालू को दिया। कालू पहले हिचकिचाया, फिर जैसे ही पहला टुकड़ा खाया, अम्मा, ऐसा स्वाद मैंने जिंदगी में कभी नहीं चखा। उसकी आंखें फैल गईं। औरत मुस्कुराई। अगर चाहो तो यही स्वाद तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। कालू हैरान होकर बोला, कैसे? औरत अंदर गई और लाल रंग का मसाला लेकर आई। इस मसाले से मटन बनाओ, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगले दिन बस स्टैंड के पास नया ठेला लगा था। कालू की जादुई मटन दुकान। लोग हंस रहे थे। पप्पू बोला, अबे कालू, तू मटन बेचेगा? कालू हंसकर बोला। पहले खाकर तो देख। पहला ग्राहक एक बस ड्राइवर बना। चल भाई, आधी प्लेट दे। जैसे ही ड्राइवर ने पहला निवाला खाया, वो चौंक गया। अबे ओ, ये क्या बनाया है तूने? पास बैठे लोग डर गए। ड्राइवर बोला, इतना स्वादिष्ट मटन मैंने जिंदगी में नहीं खाया। कुछ ही मिनटों में ठेले पर भीड़ लग गई। शाम तक पूरा मटन खत्म हो गया। कालू खुश होकर घर पहुंचा। गीता हैरान रह गई। इतने पैसे? कालू हंसने लगा। अब हमारी गरीबी खत्म। धीरे धीरे कालू की दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसका मटन खाने आने लगे। लेकिन बस स्टैंड का पुराना ढाबा मालिक भेरू अंदर ही अंदर जल रहा था। एक दिन भेरू गुस्से में बोला, ये कालू जरूर कुछ गड़बड़ करता है। उसका नौकर बोला, मालिक लोग कहते हैं उसके मटन में जादू है। भेरू चिल्लाया। पता लगाऊंगा। रात को भेरू चुपके से कालू का पीछा करने लगा। कालू जंगल की उसी झोपड़ी में पहुंचा। अंदर बूढ़ी औरत बैठी थी, लेकिन आज उसकी आंखें पूरी काली थीं। आज बहुत कमाया ना, अब अगली चीज लानी होगी। इंसानी मांस। तुझे क्या लगा ऐसा स्वाद मुफ्त में मिलता है? कालू के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या क्या बकवास कर रही हो? औरत जोर से हंसने लगी। तुझे क्या लगा ऐसा स्वाद मुफ्त में मिलता है? भेरू डर के मारे भागने लगा। पूरा जंगल जोर से कांप उठा। बर्तन फट गया। उसमें से काला धुआं निकलने लगा और बूढ़ी औरत दर्द से चीखने लगी। धीरे धीरे उसके शरीर की राख हवा में उड़ने लगी। साथ ही सारे कंकाल जमीन में वापस धंस गए। मुन्ना अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद पूरा जंगल फिर शांत हो गया।
इस बार लाल लालटेन भी बुझ चुकी थी। रामशरण धीरे से बोले, उस दिन के बाद कालू ने मटन बेचना छोड़ दिया, लेकिन आज भी हर शुक्रवार रात बस स्टैंड के पीछे से मटन की खुशबू जरूर आती है, और जो भी उस खुशबू के पीछे जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। आज उस घटना को कई साल गुजर चुके हैं। जंगल अब पूरी तरह सूना पड़ा है, लेकिन कुछ ट्रक ड्राइवर आज भी दावा करते हैं कि शुक्रवार की रात बस स्टैंड के पीछे वाले रास्ते पर एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई देती है, जो मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहती है, गर्मा गर्म मटन खाओगे बेटा? फेंक दी।